नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी हिंदी ग्रुप चैनल में। नाइट टेस्ट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के पहले प्रश्न से पूरा 40 प्रश्न ध्यान से लगाइएगा। बहुत सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलेंगे। मेरी ऑडियो क्वालिटी को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा अपना माइक चेंज कर लिया। पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, 2021 में ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निश्चित तौर पे प्रश्न आएगा। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा टोटल 7 पदक भारत ने जीते। और आपको पता भी होना चाहिए कि पदक किसमें किसमें दिया गया। दोस्तों ये पदक सबसे पहले नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है मेंस जेवलियन थ्रो में, मीराबाई चानू को सिल्वर मिला है वेट लिफ्टिंग में, रवि दहिया को सिल्वर मिला है रेसलिंग में, पीवी सिंधु को देखिए ब्रॉन्ज मिला है बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया को ब्रॉन्ज मिला है रेसलिंग में, आपका लोलीना को ब्रॉन्ज मिला है बॉक्सिंग में, एंड इंडियन हॉकी टीम को दोस्तों मिला है ब्रॉन्ज। तो हमारे पास 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल एंड 4 ब्रॉन्ज, मिला जुला के 7 ऐसे टोटल जो है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत 7 मेडल लेके आया है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, याद रखिएगा। एंड दोस्तों अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो एसएससी जीडी की जो प्रिपरेशन है मैंने अपने सेकंड चैनल पे स्टार्ट कर दी है। देखिए सारे क्लासेस उस पर लगातार पढ़ने एसएससी जीडी के लिए चालू हो गए हैं, जहाँ पे मैं हिंदी, इंग्लिश तो नहीं लेकिन हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके इन सभी को कवर कर रहा हूँ। तो अगर आप प्रिपरेशन में लगे हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बने हैं एनवी रमना, ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड मुख्य न्यायाधीश किस आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल नंबर 124 में, 24A में ये आते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका आर्टिकल नंबर 124 में है। दीपांकर दत्ता को आप लोग जानते हैं, ये महाराष्ट्र के जो कि चीफ जस्टिस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शक्तिकांत दास दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर की बात करेंगे, ये है आपका जो कि जिब्रेलिन, बी इज राइट। चौथा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी सन 1972 में किया गया था, सी इज राइट। और मैं बार बार आपको बताता हूं कि 1972 में ही दोस्तों जो कि बांग्लादेश को एक अलग देश का दर्जा दिया गया था। तत्कालिक इसके प्रधानमंत्री शेख हसीना एंड पीएम का नाम आपको पता है अब्दुल हामिद, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों। हाल ही में मध्य प्रदेश के गवर्नर चेंज हुए हैं, 8 राज्य गवर्नर चेंज हुए हैं। तो कौन चेंज हुए दोस्तों? तो हाल ही में जो गवर्नर चेंज हुए हैं वह दोस्तों मंगू भाई छगन भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। पीएस श्रीधरन पिल्लई भी दोस्तों चेंज हुए हैं, जो मिजोरम से आ गए हैं गोवा। कलराज मिश्रा कहाँ के गवर्नर दोस्तों? तो ये हैं आपके मध्य प्रदेश के। कर्नाटक के गवर्नर देखिए थावर चंद्र गहलोत, ये भी एक नए आए हैं, पहले कैबिनेट मंत्री में थे, तो ये कर्नाटक के। तो चारों देखिए एकदम नए नए हैं, तो ये भी याद रखेंगे। बाकी मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। और अगर आपसे पूछेगा चीफ जस्टिस कौन है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, तो दोस्तों ये हैं मोहम्मद रफीक। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा इन सभी ऑप्शन में से कहां पे स्थित है? काफी बड़ा प्रश्न है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। आगरा के सिकंदरा में दोस्तों किसका मकबरा मौजूद है? कमेंट करके बताइए। लगभग सारे मकबरों को मैं अपने पिछले क्लासेस में बता चुका हूं। क्वेश्चन अगर देखिए, सर्वप्रथम पंचकाट का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले किया गया था दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये जोसेफ मेरी के द्वारा पंचकाट का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं दोस्तों चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का पिता हम लोग बोलते हैं। 8वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड इरविन इज द राइट आंसर। लॉर्ड लिखा गया है, लोग काट दीजिए, इरविन देखिए याद रखेंगे यहाँ पे। 9वां क्वेश्चन दोस्तों है कि मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया? एक योजना है जो लॉन्च किया गया किस राज्य में दोस्तों? ये लॉन्च किया गया आपका उत्तर प्रदेश, यूपी में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और यूपी के तत्कालिक सीएम का नाम आपको पता है दोस्तों, ये है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल एंड चीफ जस्टिस दोस्तों यहाँ पे कौन है? मुनीश्वर भंडारी, याद रखेंगे, योगी एन मुनि। और आपको मैं बहुत बता चुका हूँ यूपी के सब कुछ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके पास जनसंख्या है। तो यूपी के अगर आपसे पूछा जाएगा विधानसभा लोकसभा सीटें 81, 80 राज्यसभा सीटें 81, विधान सभा की सीटें 403, विधान परिषद सीटें 100, सब कुछ में अव्वल है और जनसंख्या में भी अव्वल है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश का नाम बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इनका नाम है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों एज यू ऑल नो, मैं अकेडमी प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं लगातार आपको रीजनिंग की क्लासेस दोपहर के 12 बजे अवेलेबल करा रहा हूँ। अगर आप ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीजनिंग का मॉक टेस्ट मेरे साथ लगाइए लाइव 12 बजे। आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर मैं डायरेक्ट क्लास का भी लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। आप इस कोड का इस्तेमाल करके मेरे सभी क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड बहुत सारे ऐसे टॉप एजुकेटर आपके लिए 11 अगस्त से बैच ला रहे हैं, जिनको आप ज्वाइन करके अपने परीक्षा को कंप्लीट कर सकते हैं, तैयारी को। तो CGL के दोस्तों बैच आ चुका है 11 अगस्त से, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, टीम फोनिक्स बैच।
एक बैच दोस्तों आपका है ब्रह्मास्त्र बैच जो कि सीईटी के लिए है, 11 अगस्त से आया है। और एक बैच दोस्तों आपका सफलता बैच है जो सीजीएल सीएचएसएल के लिए कंट्री के टॉप एजुकेटर, आप इन सभी चेहरों को पहचानते होंगे, तो 11 अगस्त से दोस्तों आ रहा है। और भी बहुत सारे सीपीयू के लिए, जीडी के लिए, तो आपका सारा सिलेबस कवर कराते हैं, कंट्री के टॉप एजुकेटर होते हैं, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलता है, वीकली क्विज टेस्ट मिलता है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कीजिए एंड कभी भी अगर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे OJ10, तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कभी भी कुछ भी लेना होगा तो आप जरूर ले लीजिएगा एंड मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आगे, गुगली शब्द का संबंध किस देश से है? गूगल पहले मैंने पढ़ लिया। गुगली दोस्तों आपको संबंधित है किससे? क्रिकेट से, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एंड गूगल को स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1998 में। एंड इसके सीईओ आपको पता है कौन है? सुंदर पिचाई। पेरेंट कंपनी किसकी है? अल्फाबेट इंक की है। चलिए आ गया था तो बता दिया मैंने। देखिए क्वेश्चन है, कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कुजबास कोयला क्षेत्र दोस्तों रसिया में स्थित है, याद रखेंगे, ए इज राइट, कुजबास। एंड यहाँ के तत्कालिक प्रेसिडेंट आपको पता है दोस्तों ये कौन है? व्लादिमीर पुतिन। यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन। यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? रसियन रूबल। यहाँ का कैपिटल दोस्तों क्या है? यह है आपका मॉस्को। एंड सबसे पहले और कोरोना वैक्सीन इन्हीं के द्वारा बनाया गया जो कि स्पुतनिक 5 करके है। एंड स्पुतनिक 1 सबसे पहले सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था अंतरिक्ष में, इनके द्वारा किया गया था। अगला देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यह जो है ऋग्वेद, एंड सबसे प्राचीनतम वेद भी यही है। अगला देखिए, कुतुब मीनार का मुख्य भाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दोस्तों मुख्य भाग का जो निर्माण कराया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसी की बेटी है रजिया सुल्तान, बहुत बार प्रश्न आया आपको पता है, दिल्ली की पहली महिला शासक। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? व्यक्ति पूछ रहा है, महिला नहीं पूछ रहा है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन। अगर महिला पूछता तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। भारत से पूछता तो राकेश शर्मा। अगर चंद्रमा पूछता तो नील आर्मस्ट्रांग। सब याद कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए जो स्टडी हिंदी की तरफ से ई बुक, जी हाँ एकदम धड़ाधड़ बढ़ते जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 12,000 ज़्यादा स्टूडेंट इसको ले चुके हैं एंड सबका मतलब अच्छा रिस्पांस था इसके लिए। कुछ लोगों का आ रहा है सर इसको इंग्लिश में भी लॉन्च कर दीजिए, तो मैं इंग्लिश में इसे बनवा रहा हूँ, बहुत जल्द आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। इसमें सारे टॉपिक जीके के 70 ज़्यादा जितने भी टॉपिक है इससे बाहर जीके नहीं जाएगा। अगर आप जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरा लेके रट डालिए, यही सारे प्रश्न आपके TCS बेस्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, सबको मैंने कवर कर दिया। और आपका जीके है तो सभी परीक्षाओं में आएगा, चाहे आपका UPSI हो, UPSSC हो, बैंक हो, CGL हो, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड करंट अफेयर्स भी मैंने बना दिया दोस्तों, अब तक के सबसे मेहनत से बनाया गया करंट अफेयर, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 500 से ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूडेड है विद भयंकर वाला डिटेल, प्लस सभी क्वेश्चंस और ऑर्गेनाइजेशन, देश, राजधानी, सभी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो इसको भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ये आपका एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 17वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, DRDO की स्थापना कब की गई दोस्तों? काफी और बता चुका हूं, DRDO और नासा सेम टाइम पे सेम ईयर में किया गया था दोस्तों, 1958 में। भारत का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तत्कालिक हेड कौन है दोस्तों? तो ये हैं G सतीश रेड्डी। और इसी में ही नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, को भी स्टैब्लिश किया गया था। ये 1 जनवरी 1958 को स्टैब्लिश किया गया था। अगला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दोस्तों पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 19वां क्वेश्चन देखिए, ध्वनि नहीं गुजर सकती है इन सभी ऑप्शनों में से कहां से? जी हाँ दोस्तों, ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 20वां क्वेश्चन दोस्तों है, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? दोस्तों यही महीना है, इवन कल बीत गया, क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को तो 1945 में बम गिराए गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये होन्सू और क्यूसू द्वीप पे स्थित है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको हमेशा नाम बताता हूँ, जो 6 तारीख को गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 तारीख को गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन दोस्तों नहीं है आपका वोल्फ्रेम अल्फा, बाकी गूगल, याहू एंड बाइडू ये सारे के सारे सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज, जो हम लोग लेके अपने में इंस्टॉल करते हैं, जस्ट लाइक विंडोज। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? इन सभी ऑप्शनों में से तो सबसे शक्तिशाली जो नौसेना थी दोस्तों वो चोलों के पास थी। ऑप्शन नंबर ए। 24वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? कंप्यूटर में जो डाटा दोस्तों होता है वो चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को हम लोग बोलते हैं डाटा। 25वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? जो शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, इसको स्थापित किसने किया था दोस्तों? तो ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप जरूर करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना सभी लोग, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेना। और बताइए कि क्या ऑडियो क्वालिटी में कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं, क्योंकि पता चलेगा इसी से मुझे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है?
नीति निर्देशक तत्व का महत्व स्पेशली राज्यों के लिए है। आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि नीति निर्देशक जो तत्व है ये किस देश से लिया गया है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो बताइए। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, मैंने काफी बताया है, कपाल कुंडला और वंदे मातरम दोनों सेम है दोस्तों, मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी राइट। एंड चित्रांगना चंडालिका किसके द्वारा लिखा गया है? अगर इसकी जगह पे चंडालिका होता तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बैलाडीला, जी हाँ दोस्तों, बैलाडीला स्पेशली लौह अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। किसके लिए? लौह अयस्कों के द्वारा। अगला देखिए दोस्तों, भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा कर सकता है? तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 2/3, बी इज राइट। 30वां क्वेश्चन देखिए, पंचमहल इन सभी अवसरों में से कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, पंचमहल जो स्थित है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जल महल कहाँ पे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी है काफी बार प्रश्न। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? सबसे ज्यादा जो छिद्र का यहाँ पे हो रहा है ये दोस्तों हो जाएगा आपका अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में डी। 32वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, एलोरा की पहाड़ी मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया दोस्तों? तो एलोरा के जो पहाड़ी मंदिर है ये बनवाया गया स्पेशली जो कि राष्ट्रकूटों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? वो कौन सी सूची है दोस्तों? तो शिक्षा दोस्तों जो आती है वो समवर्ती सूची में आती है, कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी, और ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला देखिए, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसमें जो कि स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। स्नायु तंत्र याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रमुख विशेषता कौन सी महासागर है? तो ये दोस्तों प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का जो सत्रावसान करता है दोस्तों वो करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। और मैं हमेशा आपको आर्टिकल बताता हूँ कि जिससे कि आपको याद भी हो रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट हो रहे हैं सर याद हो रहा है आपके क्लासेस के थ्रू, तो अच्छा लगता है मुझे भी। देखिए आर्टिकल नंबर 75 में प्रधानमंत्री, आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति, और आर्टिकल नंबर 81 में भारत का लोकसभा है। आगे, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश जो था वो कौन था? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला दोस्तों अपोलो 11 मिशन था इनका, मतलब अपोलो मिशन था, 11 वाला सक्सेसफुल हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका। 38वां क्वेश्चन देखिए, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो दोस्तों तकरीबन 8 क्रॉस लेंस होती है, बी इज राइट। 39वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो भारत में कितने जलमार्ग हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में सूचित किए जा चुके हैं दोस्तों? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, देखिए 4 ऐसे जलमार्ग हैं। 40वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताना है आपको। तो यस, इनका नाम याद रखना है दोस्तों, इनका नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। दोस्तों ये थी क्लास, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल बनाए सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। अगर आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि लगातार आपको वहाँ पर भी सारी क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं, तो वो भी मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।